गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोशल साइंस क्लास। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 8 रीड किया है जो हिस्ट्री से रिलेटेड था। मॉडर्न पीरियड हमारा कहाँ से शुरू होता है और क्या सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के, ये आपने सब वीडियो में पढ़ा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर 8 की। तो चलते हैं पार्ट ए पे। फर्स्ट ऑफ ऑल टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया हिस्ट्री बिगिन इन द। जो इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री है वो कब शुरू होती है? वो होती है 18th सेंचुरी से। 18th सेंचुरी से जब 1707 के अंदर जब जो लास्ट मुग़ल एम्पायर थे औरंगज़ेब ने अपनी लास्ट जो है सांस ली, तो तब से यानी कि इंडिया में मॉडर्न हिस्ट्री जो है मानी गई है 18th सेंचुरी से। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो क्या है? सी। ठीक है, मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री बिगिन इन द 18th सेंचुरी। सेकंड देखिए, द कॉल यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम वाज गिवन बाय। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये स्लोगन किसने दिया था? ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो क्वेश्चन आपका आता है, हु गेव दिस स्लोगन यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम वाज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट देखिए 3, इन विच लैंग्वेज वाज द न्यूज़पेपर केसरी पब्लिश्ड। जो न्यूज़पेपर था केसरी वो किस लैंग्वेज में था? वो हमारा था मराठी लैंग्वेज में। रीजनल लैंग्वेज मराठी के अंदर था। ठीक है, तो जो केसरी न्यूज़पेपर था वो किस लैंग्वेज में था? मराठी। नेक्स्ट देखिए 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर फैक्टर इन स्ट्रेंथनिंग द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। नीचे जो फैक्टर दिए गए हैं इनमें से देखना है कि नेशनल मूवमेंट को किसने स्ट्रेंथन दी यानी कि मजबूती दी। देखिए नंबर 1, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये एस्टेब्लिश हुई नेशनल कांग्रेस 1885 के अंदर बॉम्बे के अंदर। नंबर 2, डिसकंटेनमेंट अमंग द मासेस अगेंस्ट द कॉलोनियल पावर। जो लोगों के अंदर गुस्सा था तो वो क्या हुआ? जो कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट जो गुस्सा था वो लोगों में बहुत ज़्यादा था। पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, पार्टीशन हुआ 1947 में, नॉर्मल था, 2 पार्ट में डिवाइड ही हो गया। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, लोगों के अंदर अवेयरनेस और एजुकेशन स्प्रेड हुई। नहीं, हमारा जो इसके अंदर आएगा जो बी है, क्या हुआ? हमारे जो नेशनल आंदोलन को मजबूती किसने दी? कौन सा जो मेन फैक्टर था वो क्या था? लोगों का गुस्सा था। किसके अगेंस्ट? कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो हमारा सेकंड आएगा डिसकंटेंटमेंट अमंग द मासेस अगेंस्ट द कॉलोनियल पावर। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, द बुक अनहैप्पी इंडियन वाज रिटन बाय। हमारी जो अनहैप्पी इंडियन बुक है वो किसने लिखी? वो लिखी थी लाला लाजपत राय ने। किसने लिखी थी? लाला लाजपत राय ने। हमारे ये 5 हो गए पार्ट ए। पार्ट बी देखिए, फिलअप्स। नंबर 1, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो ब्रिटिशर्स ने लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की थी वो क्या थे? इंफॉर्मेशन के इम्पोर्टेंट सोर्स थे। ठीक है, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकेंड, collection of Gandhiji writings has been preserved and displayed at। जो गांधी जी के राइटिंग्स को कहाँ प्रिजर्व करके रखा गया है, कहाँ डिस्प्ले किया गया है? द गांधी स्मृति नियर राजघाट। कहाँ पर? द गांधी स्मृति नियर राजघाट। नंबर 3 देखिए, ये आपका गांधी स्मृति नियर राजघाट, ये आपका है
कौन सी उसमें है, लेटर्स, राइटिंग, स्पीचेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा के अंदर इसमें दे रखा है कि द कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स ऑफ गांधी जी एट द गांधी स्मृति नियर राजघाट विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजियम ऑन गांधी जी हैज़ अ लाइब्रेरी विद अराउंड 60,000 बुक्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो है गांधी स्मृति नियर राजघाट, जहाँ पर गांधी जी की राइटिंग्स को कलेक्ट करके रखा गया है, प्रिजर्व करके रखा गया है। थर्ड वन देखिए, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कब एस्टेब्लिश हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस? 1885 के अंदर, बॉम्बे के अंदर A.O. ह्यूम के द्वारा, जो आप आगे नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 बॉम्बे के अंदर। नंबर 4 देखिए, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज रूथलेसली सुप्रेस्ड बाय द कॉलोनियल पावर या ब्रिटिशर्स। तो जो हमारा 1857 का रिवोल्ट था, जो आपका चैप्टर 11 है, आगे आप पढ़ेंगे, तो वो जो है दबा दिया गया बड़ी निर्दयता के साथ। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा या कॉलोनियल पावर के द्वारा, दोनों ही ठीक है। नंबर 5 देखिए, द डैश रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1909। 1909 में कौन से बहुत सारे रिफॉर्म्स उन्होंने किए लोगों को खुश करने के लिए। तो 1909 में कौन सा रिफॉर्म किया गया था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट जो है पार्ट सी, मैच द फॉलोइंग। नंबर 1, अमृता बाजार पत्रिका, ये किस में थी, कौन सी लैंग्वेज में थी? बंगाली। नंबर 2, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये बुक का नेम है, तो ये किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। नंबर 3, साइमन कमीशन रिपोर्ट, ये साइमन कमीशन रिपोर्ट कब आई थी? 1929। नंबर 4 देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू ब्रिटिश क्राउन, 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था और उसको रूथलेसली जो है दबा दिया गया था, तो उसके बाद जो ईस्ट इंडिया जो है कंपनी ख़त्म हो गई थी और जो पावर है इंडिया की वो कहाँ चली गई थी? ब्रिटिश क्राउन। तो कब चली गई थी? 1858, 1 नवंबर 1858। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू द ब्रिटिश क्राउन 1858। नेक्स्ट देखिए, नंबर 5, फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो आपका जो मैच द फॉलोइंग है, नंबर 1 जो है वो है आपका बंगाली। नंबर 2 जो है आपका महात्मा गांधी। नंबर 3 जो है आपका 1929। नंबर 4 जो है 1858। नंबर 5 जो है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं आपके पार्ट डी के, वो जो है आपको डॉक्यूमेंट्स में भेज दूँगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मैं आपको भेज दूँगी और आपने करने हैं इसमें फेयर नोटबुक में प्रैक्टिस के लिए। व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड से किस टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है? ठीक है, हमें जो है किस टाइप की मिलती है? उस समय के एडमिनिस्ट्रेशंस की, उस समय के लोगों की कंडीशंस की। ठीक है, उस समय के जो क्या क्या डेवलपमेंट हुई, लोगों की कंडीशन क्या थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, तो ये सब जो है हमें पता चलता है। उसके बाद देखिए सेकंड देखिए, हाउ डू लेटर्स, राइटिंग्स एंड स्पीचेस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, गिव एग्जांपल्स, हमें लेटर्स, राइटिंग्स एंड स्पीचेस जो हैं कैसे जो है इन्फॉर्म करते हैं। तो आपको मैंने बताया था, जैसे गांधी जी जो गांधी जी की राइटिंग्स हैं, स्पीचेस हैं, प्रिजर्व करके रखी हैं, तो ये जो है आपका इसमें एग्जाम्पल भी है उस समय के पर्टिकुलर जो पीरियड के टाइम के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, मेंशन एनी 5 मेजर इवेंट्स रिलेटेड टू फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, इंडिया को फ्रीडम करवाने के लिए जो स्ट्रगल किए गए, जो मेन इवेंट्स किए गए, 5 इवेंट्स के नाम बताने हैं आपको। ठीक है, एक्सप्लेन द एनी 5 मेजर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन,
5 मेजर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन बताने हैं, कोई भी यानी 5 बुक्स, लेटर्स, जो डॉक्यूमेंट्स, ये सारी कोई भी 5 अपन बताने हैं। उसके बाद जो है एन्यूमरेट द स्टेप्स टेकन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू एस्टेब्लिश देयर रूल इन इंडिया, हाउ डिड द रूल ऑफ कंपनी कम टू एन एंड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या स्टेप उठाए, और उन्होंने हाउ डिड द रूल ऑफ कंपनी कम टू एंड, और कंपनी का रूल कैसे ख़त्म हुआ। आपको मैं बताया ही है कि 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया। उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने जो है हमारे साथ पहले व्यापार करने के लिए आए थे, उसके बाद धीरे धीरे जो है उन्होंने स्टेप्स लिए और यहाँ पर पाँव जमाए। तो ये जो है आपके क्वेश्चंस मैं डॉक्यूमेंट में भेज दूँगी। उसके बाद जो है आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपने ट्राई करना है करने के लिए रफ नोटबुक पे। जो राहुल है वो विज़िट करता है, कहाँ पर विज़िट करता है, रेड फोर्ट में, और वहाँ पर दीवारों पे स्क्रैच, कईयों ने नाम लिखे हुए हैं, उसको दीवारों को स्पॉइल किया हुआ है। अगर आप राहुल की जगह होते तो यानी कि अपने देश के, अपने स्टेट के मोन्यूमेंट्स को बचाने के लिए क्या सजेस्ट करते। तो आपने सजेस्ट स्टेप बताने हैं कि हम अपने देश के मोन्यूमेंट्स को कैसे बचा सकते हैं, एनी 5 स्टेप्स कोई भी, ठीक है, वो आपने क्या करना है, ट्राई करना है रफ नोटबुक में लिखने के लिए। ठीक है बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।